बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में दो इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। मैं पहले आपको इसका ब्रीफली इंट्रो करवा दूं। ये सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जजमेंट है। सिविल पिटीशन नंबर 2414L/2015। ये आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मिल सकती है और लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी मिल सकती है। इसमें जो है डीएनए के हवाले से बात की गई है कि एक शख्स ने कहा कि मैं मोहम्मद हुसैन का बेटा हूं और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट कर दी थी। ये बात तो ख़त्म हो गई, ठीक है जी, इस पर कोई सवाल नहीं है। एक और शख्स था, नवाज उसका नाम था। उसने कहा नहीं जनाब, ये मोहम्मद हुसैन का बेटा नहीं है, ये किसी और का बेटा है। इसकी वालिद का नाम जो है वो जुबैदा है और वालिद का नाम ताजदीन है। बहरहाल ताजदीन और जुबैदा सिविल कोर्ट में पार्टी नहीं थे। सिविल कोर्ट ने एविडेंस वगैरह की, इनको ताजदीन और जुबैदा को बतौर एविडेंस के लिए भी नहीं बुलाया गया। तो नवाज कहता था कि जनाब इनका डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए। ये मोहम्मद हुसैन जिसकी प्रॉपर्टी इसको गिफ्ट की गई और ये कहता जी वो मेरा बाप था, ये उनका बेटा नहीं है बल्कि ये ताजदीन और जुबैदा का बेटा है। ना तो मोहम्मद जो है मोहम्मद हुसैन की जब बात कर रहे हैं कि जी ये उसका ले पालक बेटा है, इसको साबित करने के उसने कहा जी ये इसका बेटा नहीं है, ये ताजदीन और जुबैदा का बेटा है। अब ताजदीन और जुबैदा को ना तो बतौर गवाह पेश किया गया, ना उनको फरीके मुकदमा बनाया गया। ऑनरेबल लर्नड सिविल कोर्ट ने दावा जो था वो खारिज कर दिया। उन्होंने कहा इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दरख्वास्त, और दावा नहीं दरख्वास्त खारिज कर दी कि हम डीएनए टेस्ट की इजाज़त नहीं दे सकते। सिविल केस में केस फर्स्ट एपीलेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, वहाँ उन्होंने इजाज़त दे दी कि ताजदीन का और जुबैदा बीबी का डीएनए कराया जाए। और ये जो शख्स है जिसके ऊपर ये लगाया गया है कि ये इल्ज़ाम कि ये उनका मोहम्मद हुसैन का बेटा नहीं है बल्कि ये ताजदीन का बेटा, ये पता चल सके। तो वो जो पिटिशनर था उसने जनाब ना दरख्वास्त, सॉरी नवाज पिटिशनर है, नवाज के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि ये ताजदीन का बेटा है और जुबैदा का बेटा है, जबकि दूसरे शख्स ने, रिस्पोंडेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मोहम्मद हुसैन का बेटा नहीं है, ताजदीन का बेटा है। बहरहाल मैं अब आपको इसमें हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है। हाई कोर्ट ने भी कहा कि जनाब इसका डीएनए करवाया जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी कहा करवाया जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं करवाया जा सकता। इस केस को फिर सुप्रीम कोर्ट में ले आया मोहम्मद नवाज ने कहा जनाब मैं मोहम्मद हुसैन का बेटा हूँ। तो अदालत ने कहा हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि क्या सिविल केस में डीएनए टेस्ट की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं। तो नाज़रीन इकराम, इसमें दो इशू इसी हवाले से डिस्कस किए गए हैं। पहले हिस्से में हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि ऑर्डर ऑफ डीएनए टेस्ट इन अ सिविल केस विदाउट कंसेंट क्या लिया जा सकता है। जिन लोगों का आप लेना चाह रहे हैं डीएनए, क्या उनकी इजाज़त के बगैर सिविल कोर्ट में, सिविल केस में आप ले सकते हैं डीएनए। और दूसरे जो इसी वीडियो का में दूसरी बात जो डिस्कस होगी वो होगी कि अगर जिनको अपने फ्री के मुकदमा भी नहीं बनाया, ना उनकी एविडेंस कराई है, अगर अदालत उनको कहे कि आप दें, डीएनए दें, और वो उसके लिए कॉन्सेंट ना दें, ना माने, तो क्या उनके ऊपर वो एडवर्स प्रजम्पशन होगी कि ये हकायक से भाग रहे हैं। तो इस हवाले से भी डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं।
whether a DNA test of a person can be ordered in a civil case without his consent. नाज़रीन इकराम, इस केस में ये इशू जो डिस्कस हम कर रहे हैं कि क्या किसी सिविल केस में मुतलका शख्स की इजाज़त के बगैर उसका डीएनए टेस्ट लिया जा सकता है या नहीं। अब एक शख्स किसी केस में पार्टी भी ना हो, उसे एज ए विटनेस भी ना बुलाया गया हो, ना उससे कॉन्सेंट ली हो, तो क्या उसका डीएनए टेस्ट करवाने का ऑर्डर दिया जा सकता है? The conducting of the DNA test of a person without his consent infringe his fundamental rights for liberty and privacy granted by Article 9 and 14 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. नाज़रीन इकराम, जजमेंट में यह बयान किया गया है कि किसी शख्स की इजाज़त के बगैर अगर आप किसी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं, करवाते हैं, तो ये आइन की शिक 9 और 14 जो है, जो कि फंडामेंटल राइट्स देती है और प्राइवेसी को निजी जिंदगी में मुदाखलत से रोकती है, उसके खिलाफ है। These fundamental rights are subject to law and can only be interfered with if so regulated by law made by the legislator. ये तब ही हो सकता है, ये फंडामेंटल राइट है, हाँ अगर कोई कानून साज असम्बली बनाती है इस हवाले से कि इन सूरतों में लिया जा सकता है तो लिया जाना चाहिए, तो वो कानून बना होगा तो तब हो सकता है, वरना इजाजत नहीं है। फर्दर, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड ऑफ आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो एक्शन detrimental to the liberty, body or reputation of a person can be taken except in accordance with the law, nor can a person be compelled to do that which the law does not require him to do. नाज़रीन किराम, इस जजमेंट में यह कहा गया है कि किसी भी शख्स की आज़ादी को, सिर्फ उसकी आज़ादी फिजिकल आज़ादी नहीं है, बल्कि उसके एहसासात की, उसकी बीइंग ए पर्सनैलिटी की आज़ादी को भी जो है ना, वो उसका हक को कोई भी बंदा क्रॉस नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई कानून बनाया गया है तो फिर ठीक है, वरना आप कंपेल करके ज़बरदस्ती किसी से उसका डीएनए टेस्ट नहीं ले सकते, या कोई अपनी वो बात प्राइवेसी को जो है वो रखना चाहता है, किसी को नहीं बताना चाहता है, तो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर पाकिस्तानी शहरी को देता है। This being the constitutional mandate, any executive or judicial act taken in respect of the rights to liberty, privacy, body or reputation of a person must be backed by some law. इसलिए ये क्योंकि आइन इजाज़त देता है तहफ़्फ़ुज़ हर शख्स के प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ को, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को, तो फिर अगर कोई ऐसी बात रियासत करना चाहती है, अदालत करना चाहती है, तो वो अगर कानून बना होगा तो तब होगा, वरना नहीं। अ कोर्ट order for the DNA test of two persons as a means of identifying their genetic relationship interfere with their rights to privacy and liberty. अदालत की तरफ से हुक्म देना दो लोगों का, खातून का और मर्द का, डीएनए टेस्ट कराने का कि जो केस में शख्स है उनका बेटा है या नहीं है, ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ये उनकी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। The test can be ordered only either with the consent of the person concerned or without their consent if permissible under a law. उस वक्त ही ये हुक्म दिया जा सकता है किसी के डीएनए टेस्ट का जब वो लोग अपनी जो है कॉन्सेंट दे दें कि ठीक है जी कर लें आप, वरना किसी सूरत में भी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई कानून बन जाए तो फिर हो सकता है, और सिविल केसेस के हवाले से कानून नहीं है कि आप किसी का डीएनए टेस्ट करवाएं बगैर उसकी मर्जी के।
We are aware of certain provision of criminal law which permit the DNA test of an accused person without his consent. अदालत सुप्रीम कोर्ट कहती है हमें पता है कि कुछ ऐसे जो है कवानीन हैं क्रिमिनल लॉ में जिसमें आप डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं मुलजम का बगैर उसकी इजाजत के, बट नो सिविल लॉ हैज बीन ब्रॉट टू आर नोटिस विच अलाउज दिस टेस्ट इन सिविल केसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्सन कंसर्न। लेकिन हमारे नोटिस में ऐसा कोई भी सिविल लॉ नहीं लाया गया जिसमें यह कहा गया हो कि आप डीएनए टेस्ट मुतलका जिसका टेस्ट लेना चाहते हैं उसकी मर्जी के खिलाफ करवा सकते हो। तो इस केस में सिविल कोर्ट में दावा दायर किया गया था कि ये शख्स जो अपने आप को मरहूम का बेटा कहता है ये मरहूम का बेटा नहीं है, तो ये फलां बंदे और फलां बंदी का बेटा है, तो मरहूम ने इसे अडॉप्ट किया हुआ था। तो सिविल कोर्ट ने ये करार दिया था कि ये आप इसका डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कहा जी करवाया जा सकता है। उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर की गई जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने करार दिया कि आइन का आर्टिकल 9 और 14 किसी भी शहरी की जो फंडामेंटल राइट्स हैं लिबर्टी के हवाले से, प्राइवेसी के हवाले से, वो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आप किसी की मर्जी के बगैर उसका डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। कि वेदर एन एडवर्स presumption कैन बी ड्रॉन अगेंस्ट अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू सिविल प्रोसीडिंग एंड रिफ्यूज टू गिव consent एंड present himself for his DNA test। कि अगर एक शख्स जो कि केस में फरीक भी नहीं है, तो क्या ऐसे शख्स के मुतल्लक अदालत मनफी क़ियास कर सकती है सिविल केस में कि उसने रजामंदी देने से जो है वो इनकार कर दिया है, कंसेंट देने से इनकार कर दिया है कि उसका डीएनए टेस्ट लिया जाए, और वो अपने आप को डीएनए टेस्ट के लिए नहीं पेश कर रहा और वो फरीक भी नहीं है। किसी ऐसे शख्स के खिलाफ मनफी क़ियास नहीं किया जा सकता है जो फरीक नहीं है। दीवानी कार्रवाई में जो शख्स फरीक नहीं है उसके खिलाफ अदालत मनफी क़ियास नहीं कर सकती और कि वो जनाब उसने रजामंदी नहीं दी इसलिए दाल में कुछ काला है, अगर वो उसका डीएनए किया जाता तो वो हो सकता था। तो अदालत ये क़ियास नहीं कर सकती जब कि वो शख्स पार्टी भी नहीं है और ना उसने कंसेंट दी है। ये मैटर है जी। द कंडक्टिंग ऑफ द डीएनए टेस्ट के हवाले से ये हमारी वीडियो है, बड़ी अहम। इट मे बी पर्टेन to mention here that in a civil case, if the person upon whom the honest to prove his genetic relationship with another person lies does not give consent for his DNA test and thus withhold such evidence, the court may draw an adverse presumption against the claim of such person and presume that such evidence, if produced, would be unfavorable to him as per Article 129G of the Qanun-e-Shahadat Order 1984। कानून शहादत आर्डर 1984 के आर्टिकल 129G के मुताबिक अदालत ये प्रज्यूम कर सकती है कि जो शख्स जिस शख्स का डीएनए टेस्ट करवा कर किसी दूसरे की उसके साथ रिश्तेदारी मालूम की जा सकती थी तो उसने देने से इनकार कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। बट the court cannot draw such an adverse presumption if a person who is not a party to the proceeding before it does not give his consent and present himself for his DNA test। अगर कोई आदमी फरीक नहीं है, if a person upon whom the honest to prove his genetic relationship with his another person lies does not give consent for DNA test and thus hold without such order, the court may draw an adverse presumption। एक ऐसा शख्स जो कि इनकार कर देता है अपनी वल्दियत के जांचने को तरीक़ाकार को, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129G ऑफ कानून शहादत,
تو انہوں نے شہادت کی شک 129 کے مطابق یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس نے نہ شہادت نہیں دے رہا، یہ اس نے ایویڈنس کو ود ہولڈ کر لیا ہے. لیکن اگر ایسا شخص جو کہ کیس میں پارٹی فری کی نہیں ہے اور وہ کانسنٹ نہیں دیتا کہ میرا کیا جائے، ڈی این اے لیا جائے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تو اس کے متعلق عدالت یہ پرزمپشن نہیں رکھ سکتی، یہ فرض نہیں کر سکتی کہ یہ جھوٹ غلط کر رہا ہے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اس کیس میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ایک شخص نے کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ بیٹا نہیں ہے محمد حسین کا، اس کا باپ جو تھا وہ اور شخص ہے، اس کی ماں اور شخص ہے. وہ ماں اور باپ جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کوئی اور شخص ہے، وہ کیس میں فریق نہیں ہے، تو عدالت ان کو آرڈر نہیں دے سکتی کہ آپ لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے. سول کیس میں دیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن اگر وہ دونوں میاں بیوی ڈی این اے ٹیسٹ دینے سے انکار کرتے ہیں، وہ کیس میں فریق بھی نہیں ہیں، تو ان کے متعلق پھر عدالت یہ ایڈورس پرزمپشن نہیں لے گی کہ اس نے ایویڈنس کو ود ہولڈ کیا، بلکہ اس کے خلاف نیگیٹو بات وہ نہیں لے سکتی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنے کے لیے 0300 426 2278 واٹس ایپ پر وائس میسج کیجیے.